सेब की खेती में विंटर प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर बागवान इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, या अगर वो चाहते भी है कि वो अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करे या ठीक करे, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व नहीं रहते इस प्रोसेस में। और ज़्यादातर हम एक्सटर्नल लेबर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं अपने ऑर्चर्ड्स को प्रून करने के लिए, और थोड़ा बहुत उनको मोटा मोटा समझा देते हैं कि इस कट को ऐसे लगाओ, बाकी वो अपने हिसाब से इस चीज़ को करते हैं। बट इस प्रोसेस की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट की हेल्थ के ऊपर, जो थ्रू आउट द सीज़न उसका हेल्थ चलती है। नेक्स्ट ईयर की या उससे नेक्स्ट ईयर की 2 साल की क्रॉप के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस आपके क्वालिटी कलर इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये समझने के लिए कि प्रूनिंग हमें कैसे करनी है, उससे इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले सिस्टम को समझें कि हम किस सिस्टम में जा रहे हैं। और प्रूनिंग के ऊपर मैंने लास्ट विंटर में काफ़ी बढ़िया सीरीज़ की हुई है और काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो सीखे फिर से प्रैक्टिकली आके ऑर्चर्ड के अंदर। तो मैं 27 दिसंबर को एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, और ये पेड रहेगा ये जो कैंप है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगा कि आप वहाँ पे फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 27 दिसंबर के दिन हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है प्रूनिंग की, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, कैसे इवॉल्व हो चुकी है प्रूनिंग, पुराने जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे थे प्रूनिंग में, कैसे उसको हमने हटा दिया है और क्या हम नई चीज़ें सीख चुके हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हम पूरा उस दिन 27 दिसंबर के दिन एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे, और जो भी मेरे पास प्रूनिंग से रिलेटेड मेरी एक्सपर्टीज़ है उसको मैं सभी लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑर्चर्ड में जाने से पहले आपको इस साल की क्रॉप का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हर साल आप एक ही तरह का प्रूनिंग पैटर्न को अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आपके इस साल काफ़ी हैवी क्रॉप रही थी और नेक्स्ट ईयर के लिए आप सोचोगे कि आप वही सेम प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करके फिर से वही क्रॉप आप ले सकते हो। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कंडीशंस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपको बीम समझना पड़ेगा कि ये जो बीम है वो फ्लावर बड है या फिर इसमें पत्तियाँ निकल के आएगी अंदर से। और उसके लिए इसका डाइसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के आप देख सकते हो कि उसके अंदर पंचमुखी जो फूलों का जो ऐसे गुच्छा सा बना है वो है कि नहीं है। तो आपको माइक्रोस्कोप के लिए नीचे उसको लेके जाना होता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक पूरा का पूरा टहनी को निकाल के उसके सारे बीम को कट करके उसकी एक परसेंटेज निकालें कि कितने बीम के अंदर फ्रूट बड है, कितने के नहीं। उस हिसाब से आप उस पेड़ के या टहनी के ऊपर से फ्रूट बर्ड्स को हटाएं। अगर वो परसेंटेज आपके 50% या 60% ही फ्रूट बर्ड आपको लग रहा है एक टहनी में, तो उस पूरे ऑर्चर्ड के अंदर भी सेम उसी तरह का प्रैक्टिसेस होगी कि फ्रूट बर्ड जो है वो काफ़ी वीक होगा और ज़्यादातर खाली होगा अंदर से, सिर्फ उसके अंदर लीव्स आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे फ्रूट बर्ड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक फ्रूट बर्ड को चेक नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप 1 या 5 टहनियाँ आप निकाल के देख सकते हो कि कंप्लीटली पूरी टहनी के अंदर कितने फ्रूट बर्ड जो है वो आपके काम के है। और उसका असेसमेंट लगा के ही आप आगे उस पर्टिकुलर खेत की क्रॉप है उसको आप अ, समझ सकते हो कि इस साल की आपकी क्रॉप कैसे रहने वाली है। और उस असेसमेंट के हिसाब से ही आपको फ्रूट बड इस बार प्रूनिंग के दौरान थिन आउट करना है या छोड़ना है। जैसे प्रिडिक्शन यही है कि लोअर एलिवेशन में इस बार आपको फ्रूट बड को थिन करना है, और हायर एलिवेशंस में आपको फ्रूट बड को, मतलब जिस तरीके से इस साल की आपकी क्रॉप रही है उस हिसाब से आपको फ्रूट बड को थिन करना है। अगर आप एक्सेसिव फ्रूट बड को छोड़ देते हो ऑर्चर्ड के अंदर और आपकी इस साल की जो क्रॉप थी वो बिलो मीडियम थी, मतलब लोअर साइड में थी, तो चांसेस है कि आपकी बहुत हैवी फ्लावर आएगा और उसका इम्पैक्ट जो है प्लांट झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर से 3 से 4 महीने का ड्रॉट जो है प्लांट्स झेल रहे हैं, ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। चिलिंग रिक्वायरमेंट का भी अभी पता नहीं है कि कितना पूरी होगी या नहीं होगी नीड। तो फिर से वो वीक एक फ्लावर आएगा और पंखुड़ियाँ सूखने के चांसेस होंगे। लोअर एलिवेशन में फिर से एक और डैमेज होने के चांसेस जो है वो कम्प्लीटली दिख रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि
कम से कम उतना ही फूल जितना आपको ज़रूरी है वही आप फूलने दें इस साल, और विंटर में आप फ्रूट बड को कट करना शुरू कर दें। अगर आपके इसकी असेसमेंट कंप्लीटली आपको ऐसे करनी है कि एक टहनी की कैपेसिटी कितनी है, इस टहनी के ऊपर फ्रूट लोड लेने की कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं बोलूँ कि एक बैग या 20-25 दाना इसकी कैपेसिटी है, तो आपको 50 फ्रूट बड इसमें काफ़ी है। तो मोटा मोटी आप हर टहनी को काउंट तो नहीं कर सकते हो, बट आपको असेसमेंट करना है कि हर एक टहनी के ऊपर जिसके ऊपर आपके फ्रूट बड आ रहा है उसमें सिर्फ एक ही फ्रूट बड आप छोड़ो या 2 ही फ्रूट बड आप छोड़ो, उस हिसाब से जितने आपके पास फ्रूट बड आए हैं। अदरवाइज़ इस साल का जो ड्रॉप गया है, फिर से नेक्स्ट ईयर एक और ड्रॉप जाएगा, और उसके बाद पेड़ अगर आपके हैवी क्रॉप की तरफ चला जाता है और जब फ्लावरिंग के टाइम पे ऑप्टिमम कंडीशंस आपको मिलती है, एक तो फ्रूट का साइज़ जो है वो बहुत छोटा रहेगा, प्लस नेक्स्ट ईयर की क्रॉप फिर से ड्रॉप हो जाएगी। और आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो कि मैं कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ प्रूनिंग के दौरान, और कैसे आप इसको रिवर्स साइकिल में हर साल क्रॉपिंग की तरफ लेके जा सकते हो और लिमिटेड क्रॉप उसमें रिड्यूस कर सकते हो। तो आप ओल्ड वीडियोस प्लीज़ चेक करें। प्लस जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने में, क्योंकि हम जो जिन लोगों से करवा रहे हैं काम, अगर आपको खुद पता नहीं है कि वो कौन से कट लगा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप खुद ये चीज़ें सीखें। प्रूनिंग शेयर जो है हाथ में लेके आप कट लगाएं और देखें कि क्या करने से क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी साल की क्रॉप इसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो इस एक दिन के कैंप को अटेंड कर सकते हैं 27 को। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आप अपना फॉर्म भर दीजिए, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी और आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि किस किस हिसाब से हमारा शेड्यूल रहेगा प्रोग्राम का, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी हैप्पी प्रूनिंग सीजन टू ऑल।